20 मई को व्हाइट हाउस में एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें दोनों बहस करते हुए दिखाई दिए थे। अब ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रंप तो अपनी ही जगह पर बने हुए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की जगह इस बार बहस का हिस्सा है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसे। रामाफोसे के पूरे काफिले के सामने ही ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही जिनका रामाफोसे ने खंडन किया और फिर तगड़ी बहस हुई। दरअसल ट्रंप ने रामाफोसे के सामने कहा कि उनके राज्य में दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नरसंहार चरम पर है और हम इसकी निंदा करते हैं। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं कि आखिर ट्रंप यहाँ किस समुदाय की बात कर रहे हैं और उनके इस दावे के पीछे सच क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीकानर समुदाय के कुछ सदस्यों को शरणार्थियों का दर्जा दिया। उनका कहना है कि देश में नरसंहार हो रहा और करीब 60 अफ्रीकानर अमेरिका पहुंचे हैं जिन्हें शरण दी गई। अब हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये अफ्रीकानर कौन होते हैं। दक्षिण अफ्रीकी इतिहास ऑनलाइन के अनुसार अफ्रीकानर आधुनिक रूप से वेस्टर्न यूरोपियन लोगों के वंशज हैं जो 17वीं सेंचुरी के मध्य में अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर बसना शुरू किए थे। साउथ अफ्रीकन हिंदी ऑनलाइन ने लिखा है कि डच 34.8%, जर्मन 33.7% और फ्रांसीसी 13.2% अप्रवासियों के मिश्रण से उन्होंने एक यूनिक कल्चरल ग्रुप का गठन किया जिसने स्वयं को पूरी तरीके से अफ्रीकी धरती से जोड़ा। जब अफ्रीकानर अफ्रीका में अपनी जड़ें जमा रहे थे तो उन्होंने और बाकी सफेद समुदायों ने काले लोगों को अपनी जमीन से हटा दिया। अफ्रीकानर को बूर भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है किसान, और ये लोग आज भी खेतीबाड़ी के कामकाज से जुड़े हुए हैं। 1948 में दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीकानर नेतृत्व वाली सरकार ने अपार्थीड लागू किया था जिससे जातीय भेदभाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके तहत कई काले लोगों की शादी, नौकरी और शिक्षा जैसे अधिकारों से वंचित किया गया। अफ्रीकानर नेता हेड्रिक वेडवर्ड ने 1950 में कहा था कि काले लोगों को शिक्षा के हरे मैदान में नहीं दिखाने चाहिए और उनका काम सिर्फ लकड़ी काटना और पानी ढोना है। उसके बाद 1994 में अफ्रीकानर शासित दक्षिण अफ्रीका का शासन खत्म हुआ जब काले लोगों को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला और नेल्सन मंडेला और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस सत्ता में आई। आज अफ्रीकानर्स की संख्या 2.5 मिलियन से ज्यादा है जो देश की कुल जनसंख्या से करीब 4% है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की किसी भी प्रमुख पार्टी ने यह दावा नहीं किया है कि वहां कोई नरसंहार हो रहा, लेकिन यह आरोप राइट आइडियोलॉजी वाले समूह हमेशा से लगाते आए हैं। ट्रंप ने अपनी पहली पारी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में किसानों की बड़ी संख्या में हत्या की बात कही थी। कुछ सफेद किसानों की हत्या हुई, लेकिन इस पर कोई गलत जानकारी भी फैलाई जा रही है। मालूम हो कि इस दौरान कुछ सफेद किसानों की हत्या भी हुई है, लेकिन इस पर कई सारी इस तरीके की गलत जानकारी भी फैलाई गई। उसके बाद दिसंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में कुल 6,953 हत्याएं हुई, जिनमें से 12 हत्याएं किसानों पर हमले के दौरान हुई। इनमें से एक किसान था जबकि 5 किसान गांव वाले और 4 कर्मचारी थे जो शायद काले थे। ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका में नरसंहार हो रहा है, सफेद किसानों को बुरी तरीके से मारा जा रहा और उनकी जमीन भी छीनी जा रही। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसे ने इन आरोपों को पूरा झूठ और कहा। उसके बाद बताया कि किसी एक जाति या संस्कृति के लोगों को वहां पर निशाना नहीं बनाया जा रहा। व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान ट्रंप ने कुछ वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह नरसंहार का प्रमाण है। इन वीडियो में एक विपक्षी नेता को गाते हुए दिखाया गया था जो सफेद दक्षिण अफ्रीकियों के खिलाफ हिंसा का बढ़ावा देते हैं। रामाफोसे ने इस वीडियो की निंदा की और ट्रंप को यह समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार का कहना है कि किसानों की जमीन नहीं छीनी जा रही, बल्कि जनवरी में एक नया कानून भी लागू हुआ था जिसका मकसद काले लोगों को भूमि अधिकारों को सुधारना है जो सफेद शासन के दौरान छीने गए थे। हालांकि इस कानून को रामाफोसे के मुख्य सहयोगी डेमोक्रेटिक अलायंस ने आलोचना की और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का मन बना लिया। मालूम हो कि इस बहस के दौरान रामाफोसे ने ट्रंप पर एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम रंग भेद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि मेरे पास आज आपको गिफ्ट देने के लिए कोई भी प्लेन नहीं है। जिसके बाद ट्रंप ने भी मजाक में जवाब दिया कि काश आपके पास एक प्लेन होता। तो व्हाइट हाउस से सामने आए इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।